We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सीरिया में इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। बुधवार को इजरायली सेना ने सीरिया पर इस वक्त का सबसे बड़ा हमला किया और ईरान के हमलों में इजरायली सेना ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय, आर्मी हेडक्वार्टर और राष्ट्रपति भवन के पास तक हमला बोला था। यानी इन हमलों से सीरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस बीच आईडीएफ ने यह दावा कर अपने इरादे जता दिए हैं कि उसने सीरिया के स्वेदा में सीरियाई सरकारी बलों पर हमले जारी रखे हैं। रिपोर्ट देखिए। قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص। मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया फ्रंट खुल गया है। गाजा, लेबनान और ईरान को दहलाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया में बड़ा हमला बोल दिया है। बीते 24 घंटों में इजरायली सेना ने सीरिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना ने राजधानी दमिश्क समेत सीरिया में बड़ी तबाही मचाई है। गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन गई हैं। सीरिया के कई सैन्य और प्रशासनिक ठिकाने तबाह हो गए हैं। बमों और मिसाइलों के वार से सीरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। महाविध्वंस की ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं। यहाँ सीरियाई रक्षा मंत्रालय पर इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया। ड्रोन के जरिए किए गए इस हमले से रक्षा मंत्रालय में तेज विस्फोट हुए। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बेसमेंट में छिपकर जान बचाई। इजरायली हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लाइव शो के दौरान बमबारी होती दिख रही है। वीडियो में लाइव शो के दौरान बमबारी के बाद एंकर शो छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो जगह मिलिट्री हेडक्वार्टर ही है। इजरायली सेना ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और सीरियाई सेना के जनरल स्टाफ मुख्यालय पर वायुसेना के हमलों की फुटेज जारी की है। आईडीएफ ने राष्ट्रपति भवन के पास भी हमले की पुष्टि की है। ये सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायल का हमला कितना घातक था। इस हमले के बाद इमारत का मलबा बता रहा है कि इजरायल ने सीरिया को कितनी तगड़ी चोट दी है। अब आपको बताते हैं कि इजरायल ने सीरिया में दखल क्यों दिया। दरअसल हाल ही में स्वेदा में ड्रूज मिलिशिया और बेडोइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। इन झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। जब सीरियाई सरकारी बलों ने व्यवस्था बहाल करने के लिए स्वेदा में प्रवेश किया तो ड्रूज समुदाय ने इसे अपने खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा। ड्रूज मिलिशिया और सीरियाई सेना के बीच भी झड़पें हुई, जिसके कारण हिंसा और बढ़ गई। इसके बाद इजरायली सेना ने दखल दिया और सीरिया को एयर स्ट्राइक से दहला दिया।
इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि सीरियाई सेना को देश के दक्षिणी हिस्से से हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने तक इजरायली सेना हमले करते रहेगी। दरअसल इजराइल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है, जो सीरिया के स्वेदा प्रांत से सटा हुआ है। इजराइल दक्षिणी सीरिया को एक सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाना चाहता है ताकि उसकी सीमाओं को कोई खतरा ना हो। सीरियाई सेना या इस्लामिक समूहों की मौजूदगी को इजराइल अपने लिए खतरे के रूप में देखता है, इसीलिए वो ड्रूज समुदाय के पक्ष में उतर आया है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।